जब 7 महीने परिपूर्ण हो जाते हैं तो कष्ट जो है वो अपार मात्रा में उसको प्राप्त होने लगता है। 8वें और 9वें महीने में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट कभी हो ही नहीं सकता। पर भगवत कृपा यदि किसी पर विशेष होती है तो सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं कि 7वें महीने में ही उसे मैं गर्भ की पीड़ा से मुक्त कर देता हूँ। केवलम धर्म बुद्धि नाम सप्तमासैर्भव सदा। केवल जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हुई है, मेरा भक्त है, उसी को मैं 7वें माह में उस पीड़ा से मुक्त कर देता हूँ। अभी तो कुछ तो 10-10 महीने भी रहते हैं। अरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो थे वो माता के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे थे। तो आप विचार करो कितने दुष्ट थे। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब 7वें महीने में मातृगर्भ की पीड़ा मिट जाती है, वरना तो फिर 9 महीने 10 महीने होना ही। माता के द्वारा ग्रहण किए हुए 6 प्रकार के रस जो हैं उनको नाभि नाल से बंधे हुए ही वह जीव प्राप्त करता है। स्मृति को प्राप्त करके पहले के किए हुए कर्मों को स्मरण भी करने लगता है। 8वें 9वें महीने में जब जीव पहुंच जाता है तो सारी हिंदी पिक्चर फिल्म की जैसे उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है कि मैंने कौन से पाप किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। और सजग भी हो जाता है कि प्रभु अब आगे से ऐसे पाप मैं नहीं करूँगा। तो लोह कुंभे यथान्यस्त पच्यते कश्चिदग्निना गर्भकुंभे तथा क्षिप्त पच्यते जठराग्निना। जिस प्रकार लोहे के पात्र में रखा हुआ पदार्थ अग्नि में पकाया जाता है, आप हम सबको कोई भोजन बनाना हो, खिचड़ी दलिया कुछ बनाना हो तो लोहे के पात्र में या कुकर में उसको अग्नि में खदकाया जाता है। जब वह उबल जाता है तो पूर्ण रूप से पक जाता है। उसी प्रकार उस गर्भ की अग्नि में जीव को पकाया जाता है। जब वह 9 माह पर्यंत पक जाता है तब उसको मुक्ति वहां से प्राप्त होती है। सनत कुमार जी कहते हैं गर्भावासात परम दुखम कष्टम नैवास्ति कुत्रचित। गर्भ के समान दुख जीव को कहीं हो ही नहीं सकता। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी विस्तार से वर्णन किया। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां विणमूत्रामेद्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदा। यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं प्रभु पूर्व के किए हुए पापों के फलस्वरूप ही मुझे मातृगर्भ में स्थान मिला है। आपकी याचना, आपसे याचना अभ्यर्चना करने के परिणाम स्वरूप आपने 9वें माह में जीव को मुक्ति भी प्रदान कर दी, पर इस संसार में आकर के भी आपका भजन नहीं किया। अरे इंद्रियों में उस समय इतना बल भी नहीं था कि अपनी सुरक्षा रक्षा स्वयं कर पाए। मलमूत्र में जीव पड़ा रहता है। भगवान शिव की माया से उत्पन्न जीव जंतु उसको ग्रसित करते रहते हैं, ग्रसते रहते हैं। कभी कोई चींटी काट ली, कभी कोई चींटा काट लिया, कभी स्तन्यपान की पिपासा से पीड़ित रहता है। भूख लगती रहती है पर माता समझ ही नहीं पाती है कि दुग्धपान कराना है। तो ऐसी स्थिति में जीव रहता है कि वो चाह करके भी किसी से वर्णन नहीं कर सकता कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, और आपका भजन नहीं हो पाता। यही स्थिति होती है जब बाल्यावस्था में जाता है तो खेलने कूदने में समय व्यतीत कर देता है। युवा जब हो जाता है तो अपने अभिमान में ही, धन के बल के अभिमान में ही समय व्यतीत कर देता है कि हमने इतना बल पौरुष कमाया है, यहाँ यहाँ हमारी पहचान है। भगवान का भजन नहीं करता। अंततो गत्वा मृत्यु जब निकट आती है, इंद्रियों में जब चलने का, भजन करने का बल नहीं रह जाता, तब उसको स्मरण आता है कि मैंने गर्भ के समय में भगवान को जो वचन दिया था उसकी पूर्ति तो मैं करना ही भूल गया। और जब अंततो गत्वा अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता तो उसी स्थिति में जाता है, पुनः मरता है, पुनः माता के गर्भ में आता है और वही संसार का दुख भोगता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मुक्ति यदि चाहते हो तो क्या करो? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती, उस परब्रह्म परमात्मा गोविंद भगवान श्री विश्वनाथ का
भजन करो, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार विस्तार से वर्णन किया जीव के गर्भ की स्थिति का, फिर भी आप हम सब समझ नहीं पाते हैं।